वक्रोक्ति अलंकार में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए शब्दों का दोहराव, ऑप्शन बी व्यंग्यात्मक या छिपा हुआ अर्थ, ऑप्शन सी उपमा का होना, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति का होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यंग्यात्मक या छिपा हुआ अर्थ। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। वक्रोक्ति दो शब्द से मिलकर बना है, वक्र और उक्ति। वक्र का अर्थ टेढ़ा, उक्ति का अर्थ कथन होता है, अर्थात वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ है टेढ़ा कथन, अर्थात जिस कथन में व्यंग हो या कोई दिया अर्थ हो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वाह तेरा ज्ञान तो ब्रह्मा को भी लजा दे। ऑप्शन ए वक्रोक्ति, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वक्रोक्ति। इस वाक्य में व्यंग दिया है इसलिए वक्रोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रोक्ति अलंकार का प्रभाव कब होता है? ऑप्शन ए जब शब्दों में समान ध्वनि हो, ऑप्शन बी जब कथन में व्यंग या छिपा अर्थ हो, ऑप्शन सी जब कार्य बिना कारण के हो, ऑप्शन डी जब उपमा का प्रयोग हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जब कथन में व्यंग या छिपा अर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति भ्रांतिमान अलंकार को दर्शाती है? ऑप्शन ए वह साक्षात लक्ष्मी सी हैं, ऑप्शन बी दूर से देखा तो नाव, पास गया तो पत्तों का समूह था, ऑप्शन सी उसका हृदय कमल सा कोमल है, ऑप्शन डी वह शेर सा साहसी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूर से देखा तो नाव, पास गया तो पत्तों का समूह था। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ भ्रम की स्थिति होती है, अर्थात हम भ्रम को सही मान लेते हैं। जैसे रस्सी सर्प है, यहाँ हमने रस्सी को सर्प मान लिया, जब प्रकाश लेकर गया तो पता चला वह तो रस्सी है। तो ऐसे उदाहरण में भ्रांतिमान अलंकार होता है। अक्सर विद्यार्थी भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में अंतर नहीं कर पाते। भ्रांतिमान अलंकार में हम निश्चित नहीं हो पाते, जैसे कि सांप है कि रस्सी, अर्थात जब हम रस्सी को सांप मान लिए तो भ्रांतिमान अलंकार, और जब इस दुविधा में रहे कि सांप है या रस्सी तो संदेह अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रांतिमान अलंकार में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए कार्य का होना, ऑप्शन बी भ्रम की स्थिति का होना, ऑप्शन सी उपमा का होना, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति का होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भ्रम की स्थिति का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भ्रांतिमान अलंकार का नहीं है? ऑप्शन ए दूर से देखा तो चांद, पास गया तो दीपक था, ऑप्शन बी उसका तेज सूर्य के समान है, ऑप्शन सी रेगिस्तान में जल का भ्रम हुआ, ऑप्शन डी सायंकाल में पर्वत को राक्षस समझा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उसका तेज सूर्य के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रांतिमान अलंकार का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शब्दालंकार, ऑप्शन बी अर्थालंकार, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावना अलंकार की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए जहाँ कारण के बिना कार्य की सिद्धि हो, ऑप्शन बी जहाँ कार्य के बिना कारण की सिद्धि हो, ऑप्शन सी जहाँ उपमा के बिना समानता दिखाई जाए, ऑप्शन डी जहाँ अतिशयोक्ति का प्रयोग हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जहाँ कारण के बिना कार्य की सिद्धि हो। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। सभी कार्य जो होते हैं उसके पीछे कारण होता है, लेकिन जब कोई कार्य बिना कारण के हो तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस का उदाहरण में बिना पैर के ही चलने की बात कही गई है, बिना कान के ही सुनने की बात कही गई है, जबकि चलने के लिए पैर और सुनने के लिए कान है, कान की आवश्यकता होती है, इसलिए विभावना अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विभावना अलंकार को दर्शाता है? ऑप्शन ए मुख चंद्रमा के समान है, ऑप्शन बी
उसकी मुस्कान से कमल खिल उठे। ऑप्शन सी, वह सूर्य के समान तेजस्वी है। ऑप्शन डी, उसका गान मधुर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसकी मुस्कान से कमल खिल उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावना अलंकार का आधार क्या है? ऑप्शन ए, समानता। ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति। ऑप्शन सी, कारण कार्य संबंध की असंभावता। ऑप्शन डी, विरोधाभास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कारण कार्य संबंध की असंभवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काव्यांश विभावना अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए, उसकी आंखें हिरनी सी हैं। ऑप्शन बी, उसकी वाणी सुनकर कोयल चुप हो गई। ऑप्शन सी, वह सागर सा गंभीर है। ऑप्शन डी, उसका हृदय पत्थर सा कठोर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसकी वाणी सुनकर कोयल चुप हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभावना अलंकार के लिए सत्य है? ऑप्शन ए, यह शब्दों के दोहराव पर आधारित है। ऑप्शन बी, यह कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि दर्शाता है। ऑप्शन सी, यह उपमेय और उपमान की समानता पर आधारित है। ऑप्शन डी, यह विरोधाभास पर आधारित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उसके कदमों से धरती हरी हो गई। ऑप्शन ए, रूपक। ऑप्शन बी, उपमा। ऑप्शन सी, विभावना। ऑप्शन डी, अनुप्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को दर्शाती है? ऑप्शन ए, वह साक्षात लक्ष्मी सी हैं। ऑप्शन बी, सागर सागर में लहरें उठे। ऑप्शन सी, उसका हृदय कमल सा कोमल है। ऑप्शन डी, वह शेर सा साहसी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सागर सागर में लहरें उठे। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होती है जहाँ काव्य में वही शब्द कई बार साथ आए और उसका अर्थ भी वही रहे, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और बार बार आए शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, शब्दों का दोहराव और अर्थ में विशेष प्रभाव। ऑप्शन बी, भ्रम की स्थिति का होना। ऑप्शन सी, उपमा का होना। ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति का होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शब्दों का दोहराव और अर्थ में विशेष प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का नहीं है? ऑप्शन ए, चल चल रे पथिक अब न रुकना। ऑप्शन बी, उसका तेज सूर्य के समान है। ऑप्शन सी, हंस हंस कर बोले मन मोह लिया। ऑप्शन डी, गगन गगन में तारे चमके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसका तेज सूर्य के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, शब्दालंकार। ऑप्शन बी, अर्थालंकार। ऑप्शन सी, उभयालंकार। ऑप्शन डी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शब्दालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल जल में बिजली चमके। ऑप्शन ए, पुनरुक्ति प्रकाश। ऑप्शन बी, रूपक। ऑप्शन सी, उपमा। ऑप्शन डी, यमक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुनरुक्ति प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रभाव कब होता है? ऑप्शन ए, जब शब्दों की पुनरावृत्ति से भाव में विशेष प्रभाव हो। ऑप्शन बी, जब कथन में व्यंग हो। ऑप्शन सी, जब कार्य बिना कारण के हो। ऑप्शन डी, जब उपमा का प्रयोग हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जब शब्दों की पुनरावृत्ति से भाव में विशेष प्रभाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के लिए सत्य है? ऑप्शन ए, यह शब्दों की पुनरावृत्ति से काव्य में सौंदर्य बढ़ाता है। ऑप्शन बी, यह एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझने के भ्रम पर आधारित है। ऑप्शन सी, यह उपमेय और उपमान की समानता पर आधारित है। ऑप्शन डी, यह कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि दर्शाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये शब्दों की पुनरावृत्ति से काव्य में सौंदर्य बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नाच नाच रे मोर मन हर हर लिया। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन डी अनुप्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुनरुक्ति प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रोक्ति अलंकार का आधार क्या है? ऑप्शन ए शब्दों का दोहराव, ऑप्शन बी व्यंग या छिपा हुआ अर्थ, ऑप्शन सी उपमेय और उपमान की समानता, ऑप्शन डी कारण कार्य संबंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यंग या छुपा हुआ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश में कौन सा अलंकार है? तेरे पास तो सारा जहान है, मेरे पास क्या है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी रूपक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वक्रोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वक्रोक्ति अलंकार का नहीं है? ऑप्शन ए तू तो साक्षात विश्व गुरु है, ऑप्शन बी उसका तेज सूर्य के समान है, ऑप्शन सी तेरे सामने तो विद्वान भी चुप हैं, ऑप्शन डी तेरा वैभव देखकर राजा भी शर्मा गए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उसका तेज सूर्य के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रोक्ति अलंकार का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शब्दालंकार, ऑप्शन बी अर्थालंकार, ऑप्शन सी उभयालंकार, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रोक्ति अलंकार में क्या अनिवार्य है? ऑप्शन ए कथन में व्यंग या अप्रत्यक्ष अर्थ होना, ऑप्शन बी शब्दों की समान ध्वनि, ऑप्शन सी कारण के बिना कार्य का होना, ऑप्शन डी उपमेय और उपमान का होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कथन में व्यंग या अप्रत्यक्ष अर्थ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार वक्रोक्ति अलंकार से भिन्न है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी अनुप्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, ऑप्शन बी जहाँ वक्ता का कथन में छिपा हुआ अर्थ हो, ऑप्शन सी जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझने का, ऑप्शन डी जहाँ कारण के बिना कार्य की सिद्धि हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जहाँ वक्ता का कथन में छिपा हुआ अर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वक्रोक्ति अलंकार को दर्शाता है? ऑप्शन ए तू तो मुझसे भी बड़ा सेठ है, ऑप्शन बी उसका मुख चंद्रमा के समान है, ऑप्शन सी उसकी मुस्कान से कमल खिल उठे, ऑप्शन डी रज्जू को देखकर सर्प का भ्रम हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तू तो मुझसे भी बड़ा सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भ्रांतिमान अलंकार के लिए सत्य है? ऑप्शन ए यह शब्दों के दोहराव पर आधारित है, ऑप्शन बी यह एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझने के भ्रम पर आधारित है, ऑप्शन सी यह उपमेय और उपमान की समानता पर आधारित है, ऑप्शन डी यह कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि दर्शाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यह शब्दों के दोहराव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रांतिमान अलंकार में क्या अनिवार्य है? ऑप्शन ए एक वस्तु का दूसरी वस्तु के रूप में भ्रम होना, ऑप्शन बी कारण के बिना कार्य का होना, ऑप्शन सी उपमेय और उपमान का होना, ऑप्शन डी शब्दों का दोहराव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक वस्तु का दूसरी वस्तु के रूप में भ्रम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दूर से देखा तो मोती, पास गया तो जल की बूंद थी। ऑप्शन ए भ्रांतिमान, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी यमक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भ्रांतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रांतिमान अलंकार का प्रभाव कब होता है? ऑप्शन ए जब कार्य बिना कारण के हो, ऑप्शन बी जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझने का भ्रम हो, ऑप्शन सी जब उपमा का प्रयोग हो, ऑप्शन डी जब शब्दों में दोहराव हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझने का भ्रम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
भ्रांतिमान अलंकार के लिए सत्य है? ऑप्शन ए, यह शब्दों के दोहराव पर आधारित है। ऑप्शन बी, यह एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझने के भ्रम पर आधारित है। ऑप्शन सी, यह उपमेय और उपमान की समानता पर आधारित है। ऑप्शन डी, यह कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि दर्शाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझने के भ्रम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दूर से देखा तो माला, पास गया तो सर्प था। ऑप्शन ए, रूपक। ऑप्शन बी, उपमा। ऑप्शन सी, भ्रांतिमान। ऑप्शन डी, अनुप्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भ्रांतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उसके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो गए। ऑप्शन ए, उपमा। ऑप्शन बी, रूपक। ऑप्शन सी, विभावना। ऑप्शन डी, यमक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावना अलंकार का प्रभाव कब होता है? ऑप्शन ए, जब कार्य बिना कारण के हो। ऑप्शन बी, जब कारण और कार्य दोनों उपस्थित हों। ऑप्शन सी, जब उपमा का प्रयोग हो। ऑप्शन डी, जब शब्दों में दोहराव हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जब कार्य बिना कारण के हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विभावना अलंकार का नहीं है? ऑप्शन ए, उसकी मुस्कान से चांद लजा गया। ऑप्शन बी, उसका तेज सूर्य के समान है। ऑप्शन सी, उसके गीत से पक्षी झूम उठे। ऑप्शन डी, उसके दर्शन से अंधकार भाग गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसका तेज सूर्य के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावना अलंकार का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, शब्दालंकार। ऑप्शन बी, अर्थालंकार। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति विभावना अलंकार को दर्शाती है? ऑप्शन ए, वह साक्षात लक्ष्मी सी हैं। ऑप्शन बी, उसके बोल सुनकर फूल खिल उठे। ऑप्शन सी, उसका हृदय कमल सा कोमल है। ऑप्शन डी, वह शेर सा साहसी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसके बोल सुनकर फूल खिल उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावना अलंकार में क्या असंभव होता है? ऑप्शन ए, कार्य का होना। ऑप्शन बी, कारण का होना। ऑप्शन सी, उपमा का होना। ऑप्शन डी, शब्दों का दोहराव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कारण का होना।